नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं प्राचीन शिव मंदिर में और मोती बाग में। तो हमारे साथ हैं गुरुजी। तो आइए जानते हैं सर। आपके चैनल पर और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का सबसे पहले तो धन्यवाद। और भारतवर्ष की ऐसी एक भूमि है जिस पर हर एक व्यक्ति का नहीं, हर एक क्रिया का सम्मान है। उसी तरीके से गुरु और शिष्य एक क्रिया है। और व्यक्ति के जीवन से सत्य का आगाज हो सकता है, आविर्भाव हो सकता है और स्थापित किया जा सकता है या विकसित किया जा सकता है। तो जिन लोगों ने इस पर्व को महोत्सव में बदला है, इस क्षण को, इस दिन को महोत्सव में बदला है, ऐसे गुरुओं को सर्वप्रथम ओम नमो नारायण, साष्टांग दंडवत प्रणाम। और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर गुरु तत्व को प्रणाम। जिनके व्यक्तित्व के अंदर, व्यक्ति के अंदर जब गुरु तत्व जाग जाता है तो व्यक्ति खत्म हो जाता है और तत्व रह जाता है। तो तत्व में विलय होने वाले सभी जीव मात्रा का आज आह्वान किया जाता है कि गुरु पूर्णिमा, गुरु के नाम पर यह पर्व है और आपके अंदर भी गुरु तत्व विकसित हो सके, इसके लिए आज से प्रयास करें। और इस पर्व के माध्यम से हम सिद्धों को, सन्यासियों को, गुरुओं को प्रणाम करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। और जो शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता है या कर सकता है, वो इस दिन को महत्वपूर्ण और मूल्यवान मानता है। सर, ये जो गुरु पूर्णिमा है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? हमारे धरती पे या सनातन में समय समय पर अलग अलग गुरुओं की देन है। यह गुरु के मार्गदर्शन से ही निर्माण होता है, क्योंकि हम सनातनी लोग गुरु से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मानते हैं। और किसी को मानते भी है तो मानसिकता हो सकती है, लेकिन प्रामाणिकता से हम गुरु को ही सर्वस्व मानते हैं। तभी बोलते हम तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव। तो गुरु को हम सर्वस्व मानते हैं। और जब भी इस धरा पर योग वशिष्ठ आए, उनको गुरु माना है भगवान राम ने। कृष्ण के सांदीपानी गुरु आए, समय समय पे अनेकों गुरु आए हैं। और गुरु पूर्णिमा का यह महोत्सव, बेसिकली गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, ये एक संवाद है। जो लॉजिकली जो प्लैनेट है, जो चंद्रमा है, वो धरती के बहुत नजदीक आ जाता है। धरती के नजदीक आता है तो उसके ग्रेविटी को और उसके किरणों को व्यक्ति के अंदर पड़ने के लिए, स्थापित करने के लिए आज का दिन मूल्यवान होता है। तो उसी तरीके से धरती के पास आने वाले चंद्रमा और पूरे प्लैनेट एक साथ में होते, समन्वय होता है। तो प्रकृति और आकाश का समन्वय का नाम गुरु तत्व है। एक जिस तरीके से आज की जनरेशन में जो गुरु का जो महत्व जो दिया जाता है, केवल उनको तो ये पता नहीं होता, जो आज की श्रेणी में सबसे पहले माता पिता को गुरु मानकर ही वहीं तक गुरु पूर्णिमा का वो किया जाता है। आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। देखो, गुरु और शिष्य वही हो सकता है कि जिसके अंदर वीकनेस है, और गुरु वही हो सकता है कि जिसका ऑल जस्ट लाइक इनलाइटनमेंट, जो इनलाइटेंड लोग हैं वही गुरु तत्व को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं और लोगों के बीच में परसीव करते हैं। उस तत्व को जो व्यक्ति समझता है, जो साधक से सिद्ध और सिद्ध से परमपिता परमात्मा में जो विलय होता है, वही गुरु तत्व को समझता है। और गुरु तत्व में समझने के लिए केवल और केवल मान्यताएं महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कि आपका प्रश्न है, माता पिता को गुरु मानते हैं, तो इतने वृद्धाश्रम और इतने अनाथ आश्रम क्यों चल रहे हैं? सही बात है, मेरा यही मानना है, क्योंकि उनको पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है, या जिस तरीके से है, समयानुसार बात करने की परिभाषा है। अगर मेरे को किसी का सम्मान नहीं करना है, कोई सिद्धि की समझनी, कोई सिद्ध की समझनी है, तो मैं अपने आप को बोलूंगा कि मैं माता पिता को गुरु मानता हूँ। लेकिन गुरु तत्व अगर विकसित हुआ है,
कोई व्यक्ति सोल इनलाइटेंड हुआ है, कोई सोल परब्रह्म परमात्मा में विलय होकर समाज की सेवा कर रहा है, तो वही गुरु तत्व हो सकता है, व्यक्ति गुरु तत्व नहीं होता है। व्यक्ति के अंदर विकसित हुआ जो किरण है, वो जो शक्ति है, जो प्रादुर्भाव है परमपिता परमात्मा का, वो जब स्थापित होता है व्यक्ति के अंदर तो वो गुरु बनता है। लेकिन गुरु जो मार्केट में भी आपको प्रश्न के ऊपर आएंगे, मैं उससे पहले बोल देता हूँ कि यहाँ गुरुओं की भी बहुत बड़ी मंडी है, मार्केट है। अब किसको गुरु माने और किसको नहीं माने, ये भी एक प्रश्न उठेगा आपके जहन में, और बहुतों के जहन में प्रश्न है। लेकिन गुरु का मतलब होता है एस्पेक्टलेस, डिमांडलेस और क्रिया मुक्त व्यक्ति का नाम गुरु होता है। जो क्रिया मुक्त परिस्थिति में जीने का प्रयास करता है उसका नाम गुरु होता है, और क्रिया युक्त जो जीवन होता है वो कार्य होता है और कार्य करता होता है, और क्रिया मुक्त स्थिति का नाम होता है परमपिता निराकार का स्वरूप। तो आपको माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, गुरु तत्व एक बहुत बड़ा लंबा डिबेट है। आपका भी बहुत मेरे को लगता है कि आपके चैनल का भी बहुत करीबन 2-4 घंटे का वक्त चाहिए, क्योंकि गुरु की महिमा तो भगवान भी नहीं गा सका है, गुरु की महिमा तो स्वयं परमपिता परमात्मा भी नहीं गा सका है। तो गुरु का जो महत्व है बहुत बड़ा विराट है। लेकिन कॉमन मैन के लिए मेरा एक ही आग्रह है, गुरु का मतलब आज्ञा पालन, गुरु का मतलब जीवन का आविष्कार। क्लास 1 से लेके क्लास पीजी तक का सफर करने वाले का नाम, मृत्यु जीवन से लेके मृत्यु तक का सफर का नाम गुरु है। अब वो जो जन्म से लेके मृत्यु तक का जो सफर आपका सुगम कर दे, साधारण भाषा में सरल कर दे, तो वो नाम गुरु होता है। ठीक है, नहीं तो या तो गाड़ी ड्राइवर चलाने सिखाता है उसको भी गुरु बोलते हैं। तो एक बात बताएं, जैसे हम यहाँ प्राचीन शिव मंदिर में है जो मोती बाग का है, इसकी शुरुआत कब से हुई और किसने शुरुआत करी? ये श्री पंचदश नाम जुना अखाड़े की शाखा है। यहाँ अनेकों संत रह के गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सर्वप्रथम समाधि है 1681 की दादा हेमराज गिरी जी महाराज जी की, दादा हेमराज गिरी महाराज जी को हम पूछते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका पाठन करते हैं, उनको आराधना करते हैं। और यह स्थान इतना सिद्ध है कि जो भी साधक होगा उसको बाबा स्वयं दर्शन देते, बाबा पूर्ण आशीर्वाद देते हैं और अपना जीवन कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसा यह स्थान है। 1681 का प्रथम समाधि, मतलब समाधि का मतलब होता है व्यक्ति शिवलोक होना। तो उससे पहले वो कितने साल जिए होंगे उसका डाटा मेरे पास नहीं है, समाधि का डाटा मेरे पास है। तो यहाँ पर जैसे आज हमने देखा कुछ शिष्य भी आए हुए थे जो कि यहाँ से जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर किस तरीके से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की जाती है? हम श्री पंचदश नाम जुना अखाड़े के साधु है, उसी परंपरा के अनुसार जीने का प्रयास करते और धर्म का कार्य करते। तो धर्म के रक्षा, सुरक्षा और संवर्धन के लिए गुरु शिष्य परंपरा है। तो उस परंपरा के अंदर जो व्यक्ति जीता है वो शिष्य, परंपरा के विहीन जो जिएगा वो नास्तिक, और परंपरा को आगे जो बढ़ाएगा वो गुरु। आज जैसे कि गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के नाम पर संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आपके अंदर शिष्यत्व अगर आ जाए तो गुरु स्वतः घटित होगा। लेकिन सर्वप्रथम आपको विद्यार्थी बनना है, साधक बनना है, शिष्य बनना है, शिख बनना है और मुमुक्षु बनना है। तो आपके अंदर अगर शिष्यत्व आ गया तो आपको गुरु स्वतः बुला लेगा, और यह घटना घट जाएगी आपके जीवन में भी कि आपको कोई ना कोई अच्छा गुरु मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आज जैसे कि गुरु पूर्णिमा है, हमारे साथ हैं गुरु जी, गुरु सूर्यानंद गिरी जी हैं हमारे साथ में। तो आइए जानते हैं इनसे। स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। ठीक है, धन्यवाद। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आप यहाँ पर मोती बाग में शिव मंदिर पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? यहाँ के दर्शकों और ये जो यहाँ के समाज और यहाँ के जो महाराज जी है, ये प्रेरणा जो है, ये श्रद्धा की जो भाव है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। ठीक है, मैं कामाख्या के सिद्ध हूँ। हाँ, मैं अगोई भी सिखाता हूँ, किसी तंत्र विद्या भी सिखाता हूँ। मेरा ऑटोमेटिक शीशा है, मेरा कोई गुरु नहीं है। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। ठीक है, लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु अच्छा गुरु होना चाहिए।
गुरु धारणा अच्छा गुरु होगा तो शिष्य भी अच्छा होगा। जैसे घर में बाप माता शराब पीते हैं और बच्चे उससे भी आगे निकलते हैं, ऐसा चीज आ गया ना। जैसे ही गुरु सिखाए गए वैसे ही होता है। हाँ, अब माँ बाप शराब पीते थे, अब बेटा टैबलेट एबलेट दुनियादार उससे भी ज्यादा नशेड़ी हो गए। तो गुरुओं की श्रेणी में गुरुजी आते कौन कौन है? गुरु की श्रेणी में वो आते हैं जो चेला प्रति चिंतन हो, और शिष्य वो होते हैं जो गुरु प्रति की आस्था हो, विश्वास। हजारों गुरु बनाते हैं, कंठ बांधते हैं, कान फूका गुरु, ये गुरु वो गुरु, इधर से मैं ये गुरु मानता हूँ, उधर फोटो देख करके गुरु मानते हैं, ऐसे कहाँ होगा। जैसे कि आज आप गुरु की वेशभूषा में है, तो आपके भी कोई गुरु रहे हैं? मेरा कोई गुरु नहीं, मैंने बताया ना कि मेरा जैसे कामाख्या माँ, मेरे कामाख्या की शक्ति है। हाँ, कामाख्या माँ खुद मुझे दर्शन देती है। ये विश्वास नहीं होता है किसी को, क्योंकि प्रूफ नहीं होता है। लेकिन जो मैं मंत्र बोलता हूँ, उस ये मंत्र कोई नहीं जानता है, न किताब में लिखा है। तो आपकी जब शुरुआत कैसे हुई थी आपकी साधु बनने की? साधु बनने की मुझे वो नहीं था। मैं बचपन से अकेले में रहना चाहते थे, ठीक है। और त्यागी का मतलब ये है कि किसी माँ बाप ये समाज से कोई लेना देना नहीं होता। त्याग का मतलब ये त्याग हो गया। तो लगाव ऐसा आ गया कि किसी दिन कोई बीमारी पेशेंट को मैं ऑटोमेटिक देखने का इच्छुक है, बच्चे को लेकर के आते थे, हम बच्चे के ऊपर हाथ रख देते, वो ठीक हो जाता था। तो मुझे इससे प्रभाव, अरे मैं एक व्यापारी होना चाहता हूँ, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे क्या हुआ। तो आपके अंदर की जो शक्तियां है, कैसे ज्ञान हुआ कि भाई अब मैं जो भी करता हूँ वो सिद्ध हो जाता है? तो जैसे मैंने किडनी बीमारी देखता हूँ, कैंसर बीमारी देखता हूँ, तो सभी लोग तो ठीक नहीं हुआ है, झूठ बोलना नहीं आता है मुझे, ठीक है। तो मैं प्रतिरोपण भी किया हूँ तंत्र विद्या से, ठीक है। और मैं जो जैसे यहाँ किसी के ऊपर मानो कि एग्जाम्पल यहाँ जो भी है समाज में, सबके लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। सबके सोचे हुए काम मन्नत पूरा हो, लेकिन रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर व्यंग्यात्मक रूप से लेते हैं तो व्यंग्यात्मक ही हो जाता है, लेकिन स्वीकार के हिसाब से स्वीकार करोगे तो मैं अभी क्या बन जाएगा। क्यों? उसका शक्ति मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक इंसान हूँ, ठीक है। मैं एक सैंपल देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ नाम अपने अपने सबके नाम हो गया, ठीक है। अपना गोत्र जात भी होना चाहिए, ठीक है। अपने मन से मनन करो, ठीक है। तो ओम 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 पशिशिस नम तो समासी मासम तो ले पिसपन्न कचली दम कली कोसी ले पे तबल अचल मकोली तखली कुनो कोल बाली गत मतुलु कुनो मकतली कोसलम हचले मचुलु तसजमा जमा नम 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 ओम पल मच पतरी तो करे गचर तम को चरी तसन मतलो चल बाला जिन मल जल बाला गल मल मत मल माछ मुनु मत रहता Matara matoro pare kani do peru tepali makari kuru gala jaba jano toru pasari. Bipana para matapani kuru gucimani kuru kacamani kuru isa matoloko loko makasiri. Kasamako toru tomatari tari somatari tari satamatari tukuri makari somakamachia. Isa makamachia tomalo मछली ताला सुपारी तुम्हारे तो सुप सप सप सबके लिए अच्छा होता, सबकी भलाई हो। जितनी भी है ये कर सकता हूँ, ये है मेरा प्रार्थना। जैसे सैनिकों के लिए, देश में सैनिक बल की भी ताकत चाहिए, सुरक्षा सीमाना के लिए। हाँ, तुम समय लेकर आए हो ना। ओम ईसा मत मचले मित बन सैनिको ओम पोरी आतर में करो म हचेरी तुम कोरी में चेरी तुम मत सीमाना ईसा मन मत लसी पिछन रक्षक के लिए हेरा मतरो मामा पे पापा पमा पमे पे पमा पमा बापा मा पमी पे पापा मा पमा कामख्या यासा मा कोरु कुनु मा काली माता ईसा मतलो म झाकरी झाकरी नि नित्य तोरु तसतन बतर गुरु बिचे मत रतम को महान नमना ए मैं हनुमान दापन नम नम ओम नम शिवाय बाचा मन कुरु मन गैरे मन कुल मत सी पतलो चम अचनी तपन मन हरि मन 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 हरि मन मत मारी हरि हरि उम गरी बतर तो सतमल्ली गुली माता कुला। इस भारत राज्य के कुल देवी देवता जितने भी देवी देवता है उसको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये आर्मी के लिए। असमन 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 ओम नमो नारायण। थैंक यू।